नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। हमारे खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि पुलिस दस्तावेजों, एफआईआर, सरकारी रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों से जाति का उल्लेख पूरी तरीके से हटा दिया जाए। कोर्ट ने इस प्रथा को संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ बताया और कहा कि यह पहचान प्रोफाइलिंग है जिसका उल्लंघन होता है। इस आदेश के पालन में मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि जिस पर हम चर्चा करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला सामने आया है जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया गया है जाति का उल्लेख पूरी तरह से हटाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि जाति के उल्लेख को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। तो देखिए, आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया गया है, कहा कि जाति का उल्लेख पूरी तरीके से हटा दिया जाए। तो आदेश का उल्लंघन होने पर जो है इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कॉपी भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये चीजें कही गई हैं। तो आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह ऐतिहासिक फैसला आया और यूपी सरकार से कहा गया कि आदेश जो है यूपी सरकार को दिया गया है। आदेश तो उनका सराहनीय है, लेकिन इसमें भी कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो जो जातिगत रैलियां और धरने प्रदर्शन होते हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जो एफआईआर में इन्होंने कहा है कि इसमें जाति का नाम नहीं होना चाहिए, अगर जात का नाम नहीं होगा तो ज़मीनों में फर्जीवाड़े होंगे, वल्दियत में दिक्कतें आएंगी, तो जनता इसमें परेशानी से घिर जाएगी। इसलिए इसमें करेक्शन की बहुत ज़रूरत होनी चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश एकदम सराहनीय है और ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए कि जातिगत रैलियां और जातिगत धरने प्रदर्शन, जाति के नाम पे किसी का उत्पीड़न करना, ये सब बंद होना चाहिए। और ख़ास तौर से उन राजनीतिक पार्टियों पे ज़रूर प्रतिबंध लगाना चाहिए हाईकोर्ट को जो जातिगत राजनीति करती हैं। और मेरे हिसाब से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। देश के अंदर से जाति जनगणना और जाति जैसी शब्द खत्म ही कर देना चाहिए। तो शुरुआत से जो है जाति की व्यवस्था की गई है, लेकिन जाति की व्यवस्था के साथ में एक व्यवस्था ये भी थी कि कुछ समय के बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन चूँकि संवैधानिक चीज़ है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ तो ये तय है कि जातिगत ना तो रैलियाँ होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें, एक समावेश जो बना हुआ है लोगों के बीच में, वर्गीकरण की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जाति से ही निकल कर आ रही है। तो ऐसे में अगर डायरेक्ट जाति को हटा दिया जाएगा लोगों के नाम के आगे से तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आएंगी। तो हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल सराहनीय है और जाति को लेकर के जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है सामाजिक समरसता का जो संदेश है वो इसको निश्चित तौर पर फॉलो होना चाहिए। आम समाज सब एक ही वर्ग में माने जाने चाहिए, ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इसमें जो एफआईआर में नाम के आगे जाति का न लिखने का है, इसमें थोड़ा सा भी संशोधन की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इससे व्यक्ति के फ़र्क को करने में अंतर हो सकता है, इससे पुलिस उत्पीड़न भी हो सकता है बढ़ जाए। तो इस पर थोड़ा सा उसको अभी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। और जातिगत रैली और महासभाओं की जो इस पर जो है, इस पर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जाति को बढ़ावा देकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने उस पर जो काम करती हैं ये ख़त्म होगा। और एक वर्ग के लिए, एक समान वर्ग के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो बेहतर लोकतंत्र की स्थापना के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जाति का उल्लेख पूरी तरीके से हटाया जाए और आदेश का उल्लंघन होने पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ऐसे में तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जाति कोई आज से तो नहीं चल रही, पूरा बहुत समय से जो है जाति हमारे नाम के साथ चली आ रही है। ऐसे में अगर इसे हर जगह से हटा दिया जाए तो ऐसे में लोगों के रिएक्शंस भी हमने आपको सुनाए कि किस तरीके से लोग कह रहे थे कि सबसे पहले जो जातिगत रैलियां होती हैं, जो जनसभाएं की जाती है, उन्हें हटाया जाए। देखिए, ये ऐसे प्रदेश में लागू की गई है जहां पर आपने देखा होगा कि पार्टी का नाम भी जाति से ही जो है शुरू होता है। अब निषाद पार्टी को ही आप ले लीजिए, वो एक जाति है, हालांकि
इंग्लिश नाम में उसे कन्वर्ट किया गया उस पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाति को एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे में ऐसे प्रदेश में इस कानून जो है, इस कानून को लागू किया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि हर चीज जाति से जुड़ी हुई नजर आती है, जहां पर हर एक पार्टी जाति से जुड़ी हुई नजर आती है, हर एक पार्टी हर एक जाति का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया गया है और कहा गया है कि जाति का उल्लेख पूरी तरीके से हटा दिया जाए। अब ये कॉपी भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आदेश की कॉपी है, जहां पर आपको बता दें कि आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और ऐसे में हमने आपको लोगों के रिएक्शंस भी सुनवाए कि लोगों का क्या कुछ कहना है इसे लेकर। तमाम जानकारी के साथ महेंद्र माही मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। महेंद्र, बात कर ली जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जाति का उल्लेख है उसे पूरी तरीके से हटा दिया जाए। ऐसे में अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो अगर आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पर पार्टियां भी ऐसी हैं जो किसी ना किसी जाति को प्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर हर एक पार्टी किसी ना किसी जाति को प्रेजेंट करती है और ऐसे में ये लागू भी ऐसे प्रदेश में किया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है, खासकर उत्तर प्रदेश बड़े राज्य को लेकर, लगातार हम देखते हैं किस तरीके से जब चुनाव आता है, चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें या गांव के प्रधान की चुनाव की बात करें या रिश्तों की बात करें, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन जाति हो भाई, यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण, बनिया हो, क्या कास्ट हो। तो इस सब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काफी एक अच्छा फैसला सुनाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई रैली होती है, कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर हम पिछला इतिहास उठा के देखते हैं तो जातियों को बहुत एक तरीके से निशाना बनाया जाता है। अगर चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार ले लें, चाहे बीजेपी की सरकार ले लें या बीएसपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, निषाद पार्टी का नाम बात करें, हर कोई अपनी अपनी जाति को साधने की कोशिश करता है और अपने जाति के लोगों को एक तरीके से वोट टारगेट में तब्दील करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काफी कड़े शब्दों में कहा कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और खासकर अगर देखा जाता है कि जब किसी के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है या कोई मेमो बनती है या किसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होता है, तो उसमें उसके नाम के साथ उसकी जाति का भी जिक्र किया जाता है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को ये आदेश चिट्ठी लिखा है और इसमें साफ तौर पे कहा है कि इस तरह का कोई भी मामला आता है तो आपको इसके नाम से जाति हटानी होगी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं या बिहार राज्य में चुनाव होता है, सबसे ज्यादा जो राजनीति होती है वो यूपी और बिहार में होती है। जाति के नाम पर वोट बैंक सेंधमारी की जाती है। तो ऐसे में साफ तौर पे अब कहा जा रहा है कि अगली बार कोई किसी तरह की जाति का नाम लेगा या फिर पार्टी विशेष का नाम लेकर जाति को साधने की कोशिश करेगा या पुलिस जब मुकदमा दर्ज करेगी तो केवल उस व्यक्ति का नाम होगा, ना कि उसकी जाति का उसमें पूरा व्याख्या किया जाएगा। तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छा एक आदेश है और इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़ी गंभीरता से लेते हुए तमाम जो विभाग है उसमें दिशा निर्देश दिया है और साफ तौर पे कहा है कि देखिए, किसी भी मुकदमे में किसी भी अपराधी या किसी भी सरकारी जो कार्रवाई होती है उसमें किसी का भी नाम लिखा तो जाएगा मगर उसकी जाति उसका जिक्र नहीं किया जाएगा। और ऐसे में हम देखते हैं बार बार ओम प्रकाश राजभर की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम बड़े नेताओं की बात करें, कहीं ना कहीं इनके मुंह से जाति का एक बार शब्द जरूर निकलता। तो ऐसे में कह सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काफी अच्छा फैसला लिया और कहीं ना कहीं इसका असर जो है जमीनी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो ये फैसला दिया गया, महेंद्र, देखिए इस पर लोगों के रिएक्शंस भी अभी हमने सुनवाए, जिसमें लोग कह रहे हैं कि इसमें भी अभी कुछ बदलावों की जरूरत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जातियां अभी से चली हुई आ रही हैं, तो बहुत समय से जातियां हमारे नामों के साथ चली हुई आ रही हैं। ऐसे में ऐसे एकदम से हटाने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस बेहद जरूरी हैं। निशा, देखिए अभी जो जब भी कोर्ट का कोई फैसला आता है उसका जो ब्लूप्रिंट होता है उसको आने में काफी समय लगता है। और बड़ी बात यह है कि देखिए बता दें कि जो भी इसको ये सोच रहे हैं कि तमाम एप्लीकेशन को लेकर या सरकारी नौकरी को लेकर उसमें आपको अपनी जो जाति हो मेंशन नहीं करनी होगी, तो ये गलत है। दरअसल केवल कार्रवाई के ऊपर क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में शराब तस्करी के मामले में एक मामला चल रहा था, तो जो शराब तस्करी का जिसके ऊपर आरोप लगा था उसकी जाति मेंशन की गई थी। उस पर याचिकाकर्ता ने बताया कि देखिए मेरी जाति इसमें दिखाई गई है, बताई गई है, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई ज्यादा हो रही है।
तो ऐसे में इस चीज को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, केवल कार्रवाई अन्य चीजों के लिए नहीं, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं या कोई ओबीसी का है या दलित समाज का है या सरूट समाज का है या ब्राह्मण समाज का है, वो अलग मैटर। इसमें केवल कार्रवाई की बात की गई है, अन्य मुद्दों को लेकर इसमें हमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना चाहिए। यानी कि आप अक्सर देखते हैं कि जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसका पूरा बकायदा उसका नाम शामिल होता है, उसका जो जाति होता है वो शामिल किया जाता है, उनके पिताजी का नाम शामिल होता है, किस जाति से आते हैं वो शामिल किया जाता है। तो ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, लगातार जाति को लेकर सबसे ज्यादा जो बवाल होता है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। तो खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसे में अब आने वाले समय में आप देखेंगे, अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है या किसी अपराधी का इतिहास खंगाला जाएगा तो उसमें उसकी जाति नहीं दिखेगी। मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला तो सुना है, मगर इसको जो जमीनी स्तर पर आने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, क्योंकि अभी प्रमुख सचिव उस पूरी चीजों को समझेंगे, अधिकारियों को कैसे बताना है, तमाम जो पुरानी फाइलें हैं उसमें कैसे नाम बदले जाए, ताकि क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन एफआईआर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी के खिलाफ आपको कंप्लेंट करना है तो उसमें आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो इन तमाम चीजों में बदलाव की जरूरत है। जब बदलाव होता है तो बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। तो तमाम, क्योंकि पहली चिट्ठी प्रमुख सचिव को आई है, प्रमुख सचिव जिसके बाद तमाम कप्तानों को, तमाम डीएम को, तमाम बड़े कार्रवाई अमल पर लाई जाएगी। महेंद्र, वहीं अगर बात कर ली जाए, अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उन पर क्या कड़ी कार्रवाई की बात इसमें कही जा रही है, तो क्या कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए निशा, अगर कड़ी कार्रवाई की बात करें तो इसमें मैं कहूंगा कि केवल बातों से काम नहीं होता, इस पर कठोर कार्रवाई करनी भी चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो यही कहता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी जाति को लेकर उस जनता को संबोधित नहीं करेगी, मगर उसके बावजूद भी देश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, वो सीधा जाति को लेकर पूरे जनता को संबोधित करती है और कहीं ना कहीं अपने आप को भी कहती है कि मैं इस समाज का हूं, इसलिए मेरे ऊपर जो विपक्ष है या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो डराने धमकाने का काम करते हैं। तो ऐसे में कई बार नोटिस तो मिलता है, मगर नोटिस मिलने के बाद कोई बड़ा कार्रवाई हो या कोई इस पर कठोर नतीजे देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे में कहना पड़ेगा कि जो विभाग है, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या तमाम जो संबंधित विभाग अगर इस तरह की कोई हरकत करता है या नियम का उल्लंघन करता है, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी कोई नियम मानने वाला नहीं है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि जब चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, हमेशा अपनी जाति के लोगों को ये कहते हैं कि इस बार वोट हमें दीजिए, हम आपकी समस्या लेकर आगे जाएंगे, क्योंकि आपके जात के ही लोग आपकी आगे काम करवाएंगे और आगे आपका नाम रखेंगे। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप कहें सबसे बड़ा राज्य कहलाता है, और ऐसे में जातियों की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर असर देखा जाता है वो पूर्वांचल है या बुंदेलखंड है या पश्चिम उत्तर प्रदेश है। नोएडा एनसीआर की बात करें तो यहाँ जाति को लेकर इतनी लड़ाई नहीं होती, जाति समीकरण को लेकर इतनी लड़ाई नहीं होती, मगर जैसे ही आप नोएडा क्रॉस करते हैं, आप मेरठ, बागपत, बड़ौद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध या पूर्वांचल, तो इन जगहों पे आप जाएंगे तो आपको जाति का बहुत असर आपको देखने को मिलता है। खासकर चुनावों में, आपने चुनाव में हमेशा देखा होगा कि देखिए हमारे समाज का जो नेता है वो चुनाव में खड़ा हुआ है, वोट इस बार हम इसको देंगे, या हमारे जो समाज का नेता है, हमारे समाज के चुनाव जो नेता वो खड़ा नहीं होता तो इसको वोट नहीं देंगे। तो ऐसे में लोग जाति में बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो विकास होना होता है वो नहीं होता। देखा जाए महेंद्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को अगर हम देखें तो देखिए कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियों को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो सकता है एक तरीके से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जाति को साधने की कोशिश हर एक पार्टी करती है और इस दौरान साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी प्रकार की जाति का उल्लेख जो है नहीं किया जाएगा, तो एक नुकसान कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए नजर आ रहा है। निशा, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें या अन्य प्रदेशों की राजनीति की बात करें, जो नेता होते हैं काफी ढीठ होते हैं, इनकी जो चमड़ी होती है काफी मोटी होती है, इन पे आप लाख कह दीजिए कि आपको जाति की राजनीति नहीं करनी, मगर सबसे ज्यादा जो राजनीति होती है वो पॉलिटिक्स में होती है। और केवल पॉलिटिक्स में नहीं, वो स्कूल से लेकर कॉलेज और कॉलेज से लेकर एमसीडी के चुनाव तक इसमें जात देखी जाती है। और हम ये कह दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया, लोग मान जाएंगे या सुधर जाएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा, काफी साल भी लग सकते हैं, क्योंकि अचानक कोई फैसला आता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये कहने में केवल अच्छा लगता है, मगर जमीनी स्तर पे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
खासकर क्योंकि देखिए 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में इसके बाद अन्य राज्यों में भी चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जाति होती है वो सब पर हावी होती है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की बात करें या अन्य संगठन की बात करें, हर जगह बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं जाति काफी हावी होती है। मगर ऐसे में अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना है, तो मुझे लगता है अन्य जो राज्यों के कोर्ट होते हैं उनको भी यह फैसला सुनाना पड़ेगा। और जो पूरे सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हमारे जो सबसे बड़े संविधान की बात करें, उनको यह फैसला जरूर सुनाना पड़ेगा कि ज्ञानेंद्र शुक्ला मेरे सहयोगी कानपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला सामने आया है जिसमें ये कह दिया गया है कि जाति का उल्लेख हर जगह से हटा दिया जाए। इसे लेकर कानपुर की जनता क्या सोचती है, क्या रिएक्शंस कानपुर की जनता दे रही है? ज्ञानेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, महेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए जाति का उल्लेख हर जगह से हटाने की बात कह तो दी है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? चलिए ठीक है, ज्ञानेंद्र हमारे साथ इस वक्त फिर से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए इस फैसले को कानपुर की जनता किस तरीके से देख रही है? जो राजनीतिक जो रैलियां होती हैं उनमें जो जातियों का जो समीकरण है, जोड़ तोड़ है, उस पर जो पाबंदी लगनी चाहिए। इस कारण से यहाँ पे और लोग भी हैं जो बात करेंगे। बिल्कुल सुनील जी, ये जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो जातिगत की जो है वो नहीं होना चाहिए, कि जो सार्वजनिक रैलियां होती हैं या जो पुलिस में मामले जो दर्ज होते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्या मानते हैं आप? मैं ये मानता हूँ जो आदेश आया है सराहनीय है सरकार का, लेकिन जो जातिगत धरने प्रदर्शन और ये सब रैलियां होती हैं इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो कोर्ट का एक आदेश इसी में सम्मिलित हुआ है कि इसमें एफआईआर में जातियों का नाम नहीं होगा, तो वो गलत है। उस पे कुछ संशोधन की जरूरत है, कुछ नई गाइडलाइन लाने की जरूरत है। नहीं तो इससे गरीब लोगों का जाति अगर नहीं होएगी तो उसमें मुसीबतें आएगी, लोगों की जमीनें चली जाएंगी, सरकार इसमें उत्पीड़न पुलिस का और ज्यादा होने लगेगा उसमें। ज्ञानेंद्र, और भी लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं, जरा जाइए और बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी अजय जी, ये जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है कि जो ये जातिगत वाले मामले हैं, ये सार्वजनिक जो रैलियां होती हैं, जो जुलूस होते हैं, जो राजनीतिक रैलियां होती हैं, या जो पुलिस में मामले जो कानूनन दर्ज होते हैं, उनमें जातियों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। क्या मानते हैं आप? हाई कोर्ट का यह निर्णय बहुत सराहनीय है। वैसे तो जातिगत रैलियां, धरने, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो जातिगत आधार पर बड़ी बड़ी रैलियां करके सरकार से अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे पदों पे आसीन है आज की वर्तमान समय में, जो कि बहुत ही गलत है। और जातिगत पार्टी जो राजनीति करते हैं उन पे भी, पार्टियों पे भी लगाम लगेगी। लेकिन जो एफआईआर में जाति दर्ज ना होने पर बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे SC ST के केस है, तो उसमें कैसे पुलिस निर्णय लेगी कि इस पे क्या दफा लगेगी या किस तरीके से मुकदमा दर्ज होगा। और बहुत सी चीजें ऐसी कि पुलिस जो है लोगों का शोषण करना चालू कर देगी। पता चला कि कोई सुनील 5 लोग हैं या किसी नाम के 5 लोग हैं, उनमें 5 लोगों से वसूली चालू कर देगी। इसमें कुछ अभी भी तो गुंजाइश बाकी है संशोधन में? नहीं, संशोधन होना चाहिए कि एफआईआर में जैसे जिस तरीके जाति का अगर नहीं करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे क्लॉज डालने चाहिए जिसमें जो पर्टिकुलर दोषी व्यक्ति है उसी पे कार्रवाई हो, ना कि किसी और उसके धोखे में किसी अन्य व्यक्ति का शोषण हो। आप भी हमारे साथ में हैं। ये जो जातिगत आंकड़े वाली बात हुई है, ये हाई कोर्ट का कहना है कि जो सार्वजनिक जो रैलियां होती हैं, राजनीतिक रैलियां होती हैं, जो कानूनन मामले हैं, उसमें से जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। क्या मानते हैं? हाई कोर्ट का आदेश निश्चित सराहनीय है और इसको अमल में जरूर लाया जाना चाहिए। सबसे पहली बात कि जातिगत जो रैलियां होती हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, इन पर अवश्य रोक लगनी चाहिए। ये बेसिकली पार्टी के जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने हित में लेकर के इस तरीके के क्रियाकलाप कराती रहती हैं। तो सबसे पहली बात तो जो जाति से जुड़े हुए संगठन बने हुए हैं कि ये महासभा, ये सभा, ये तो इन पर जो है रोक लगनी चाहिए, इन पर भी अंकुश रख के इनको भी हटना चाहिए। और ये निश्चित तौर पे इस फैसले से बाबा साहब अम्बेडकर का जो सामाजिक समरसता का जो संदेश था वो निश्चित फलीभूत होगा
और सारा समाज एक ही मंच पे रहेगा। अगला है कि जो एफआईआर में जो जाति का नाम का उल्लेख की बात है, इसमें थोड़ा सा भी क्लेरिफिकेशन की बात है कि इसको क्लेरिफाई इसलिए करना जरूरी है कि एक नाम के 5 व्यक्ति हैं, अगर उसके आगे उसका जाति या इस तरीके का कुछ भी अगर नहीं दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे उत्पीड़न बढ़ सकता है। हो सकता है कि अभियुक्त अलग रहे और निर्दोष को पुलिस का उत्पीड़न का शिकार हो। क्या मानते हैं कि अभी इसमें कुछ थोड़ा अभी क्लेरिफिकेशन की जरूरत है उसमें कि उसको कैसे बाइफरकेट किया जाए कि पर्टिकुलर व्यक्ति यही रहेगा, उसमें वल्दियत भी आती है वो। और एक अभी हमारे सुनील भाई ने कहा कि जैसा कि राजस्व के मामलों में भी होगा क्या कि अगर उसके नाम के में मान लीजिए कभी कभी सेम पिता का नाम दिया जाता है, सेम गांव भी नाम सेम होता है कि रामू पुत्र श्यामू, ऐसे 2 लोग हो गए तो पता चलेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन को फ्रॉड कर दे, या तो इसमें थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता ये है कि कुछ एक नया एक ऐसी चीज लेके आई कि ताकि ये इस सेफ्टी ऑफ पॉइंट व्यू से वो बना रहे। एक साथी हमारे और भी हैं। ये जो हाईकोर्ट का एक आदेश आया है कि जो जातियां हैं इनका उल्लेख सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, राजनीतिक रैलियां, जातिगत जुलूस, धरने या कानूनन मामलों में जातियों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि कार्य और स्थिति को देखकर, आर्थिक स्थिति को देखकर जो है उनको जाति के मामले में वर्गीकृत किया गया था पूरे समाज को। लेकिन समय के साथ ये भी उसमें इंक्लूड किया गया था कि जब ठीक समय हो जाएगा, इन लोगों की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं, जब इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी तब ये व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए था, जो नियमानुसार। महेंद्र, आपके पास वापस मैं लौटूंगी। महेंद्र माही नोएडा से मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, देखिए, कह तो दिया गया है कि उल्लेख कहीं पर जाति का नहीं होगा, लेकिन इन सब चीज की मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है? क्योंकि कानूनी दस्तावेजों की अगर बात कर ली जाए या किसी भी चीज की बात कर ली जाए, जाति का उल्लेख मना किया है, लेकिन अब मॉनिटरिंग कैसे करेगी सरकार इस सब चीज की? देखिए, अगर मॉनिटरिंग की बात करें तो इसमें तमाम जो अफसर होते हैं क्लियर होता है। उसको जब आदेश पारित होता है तो सबसे पहले जो प्रमुख सचिव है उस पूरी चिट्ठी को समझते हैं, वो पूरे चीजों को पढ़ते हैं कि आखिर किन किन बिंदुओं पे जो जाति को उसको बदलाव करने की बात की गई है। क्या केवल एफआईआर में यानी कि जो पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, किसी का मेमो जब बनता है या जब गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है तो उसमें नाम लिखा जाता है, तो वो सबसे पहले जो प्रमुख सचिव ये देखेंगे कि आखिर किन किन पॉइंटों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। उसके बाद जो तमाम वरिष्ठ अफसर होते हैं, जब आईएएस अफसरों की एक लॉबी होती है, तमाम नीचे से ऊपर तक दर्जनों आईएएस अफसर होते हैं, वो पूरी उस पर मॉनिटरिंग करते हैं, पूरी उसमें स्टडी करते हैं, एक विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पे चर्चा की जाती है। चर्चा करने के बाद उसको जो तमाम उत्तर प्रदेश के जो डीएम है, जो जिला कारीगर के अधिकारी हैं, या कहें जो जिला जेल के अध्यक्ष होते हैं, उन सबसे चर्चा की जाती है। चर्चा करने के बाद उनसे सुझाव लिया जाता है कि आखिर अगर हम इस तरह के मुकदमे में अगर हम किसी की जाति है वो दर्शाएं तो कैसे उस पर काम किया जाए, ताकि जैसे हमारे संवाददाता कानपुर वालों ने बताया कि कैसे अगर किसी की जाति पहचानी जाए, यानी कि एसटी/एससी का मामला हो या कोई ओबीसी का व्यक्ति हो या कोई जनरल कैटेगरी का हो, तो कैसे पहचान किया जाए और उसके उपलब्धों में जो धाराएं लगती है वो जोड़ी जाए। तो ये कहीं ना कहीं टफ डिसीजन होता है। तो ऐसे में पूरी तैयारी की जाएगी, एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट में सारी चीजें होती है, उसमें जो प्लस पॉइंट होता है उसको साइड किया जाता है, जो माइनस पॉइंट होता है उस पर काम किया जाता है, क्या आखिर कैसे जो इसके लूज पॉइंट है उसको ठीक किया जाए। और तमाम चीजों को पढ़ने के बाद, तैयारी करने के बाद उसको मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाता है। मुख्यमंत्री जब उसको पूरे को देखते हैं, पूरी चीजों को देखते हैं, उसके बाद वो हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद तमाम चीजों को जो गाइडलाइन है वो जारी करते हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो पहले आईपीसी की धारा चलती थी, संविधान अगर देखा जाए तो आज 2024 में के अंत में एक तरीके से जो बीएनएस था उसको, उससे पहले हम आईपीसी की धारा देखते थे। और अभी भी कई जो वरिष्ठ अफसर है, खासकर आईपीएस की बात करें या एसीपी की बात करें, डीसी की बात करें, अभी भी। ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल गुप्ता मेरे सहयोगी गोरखपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को गोरखपुर की जनता किस तरीके से देख रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए जो एक अहम जो निर्णय लिया था, उसके बाद से जिस तरीके से प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस फैसले को जो है लागू किया है, वो कहीं ना कहीं जो आम जनता में इसको सराहनीय माना जाता है। क्योंकि लगातार जातिगत
जो रैलियां होती थी और जाति के नाम पर जो गाड़ी पर जो लोग लिखवा कर चलते थे, उससे लगातार जो है जातिगत भेदभाव देखने को मिलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो फैसला लिया है वो काफी अहम निर्णय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी आपने लोगों के रिएक्शंस भी सुने कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर वो क्या कह रहे हैं, और इसी के साथ साथ कई खामियां भी जो है लोगों को इसमें देखने को मिली है। खासकर एफआईआर को लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई है। अगर एफआईआर जमीनी विवाद को लेकर होती है तो ऐसे में चीजें खराब हो सकती हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।